तो सद्गुरु कहते हैं भक्ति निष्कपट हो, निष्काम हो। जब निष्काम भक्ति होगी तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जो करेंगे, जहां रहेंगे, वही आपकी सेवा है, वही पूजा है, वही भक्ति है, वही उपासना है। जब हम जीवन में प्रपंच करते हैं इसलिए अलग से भक्ति करनी पड़ती है, इसलिए अलग से पूजा करनी पड़ती है। सद्गुरु कहते हैं जब कर्म को ही पूजा बना लो तो अलग से पूजा करने की जरूरत क्या है। जब आपकी वाणी सत्य हो जाए, मुख से निकला एक एक शब्द सत्य हो जाए, तो अलग से प्रार्थना गाने की जरूरत क्या है। हम प्रार्थना अलग से तभी गाते हैं जब बाकी समय मुख से गालियां भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं, क्रोध भी करते हैं, कटु बोलते हैं। सद्गुरु कहते हैं इसीलिए हमें समय निकालकर प्रार्थना करनी पड़ती। अगर हम हर क्षण हर पल पवित्र ही बोलें, मीठा ही बोलें, सत्य ही बोलें, तो हमेशा प्रार्थना ही तो हुआ। अगर हम इंसान से प्रेम से बात करें तो ये भगवान की प्रार्थना ही है। अब मंदिर में जहाँ पत्थर विराजमान है वहाँ जाकर के हमने बड़े प्रेम से विनय किया, भजन गाया, प्रार्थना की, और जहाँ जिंदा भगवान है उससे हमने गालियाँ दे दी, उसके साथ हमने बदसलूकी कर दी, उसके साथ हमने छीना झपटी कर दिया, उसके लिए हमने गड्ढे खोद दिए। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे मंदिर में भगवान है ये सोचकर हम वहाँ गए, अगरबत्ती जलाए, और अपने हृदय में भगवान है ये भूल करके हमने सिगरेट और बीड़ी जला ली। जहाँ सच में भगवान है वहाँ सिगरेट बीड़ी, जहाँ नहीं है, सूंघ भी नहीं सकते भगवान, वहाँ सुगंधित अगरबत्ती जला आए। जहाँ सच में भगवान कुछ खा नहीं सकते उस मंदिर में बतासे और मिश्री चढ़ा आए, और जिस हृदय में स्वयं परमात्मा बैठा है वहाँ तंबाकू और गुटखा चढ़ा आए। जिस मंदिर में, जिस ईंट के घेरे में सच में कोई भगवान नहीं है, मात्र उनका प्रतीक है, वहाँ दूध और गंगा जल चढ़ा आए, और जहाँ सच में भगवान है वहाँ शाम को शराब चढ़ा आए। ये तो ऐसा ही हुआ। सद्गुरु कहते हैं आपका तो रास्ता ही बिगड़ गया, सुख मिलेगा कैसे, शांति आएगी कैसे। रास्ता है पवित्र करना हृदय को, रास्ता है निर्मल करना मन को, और जब मन निर्मल होगा तो भगवान, तो गुरु की कृपा भी बरसेगी। पात्रता तो चाहिए ना। सूरज उगा हुआ है, अगर इसकी रोशनी से हमें कुछ लाभ लेना है तो सोलर प्लेट तो लगाना पड़ेगा, तभी बिजली पैदा हो सकती है। और आप सोचे कि नहीं डायरेक्ट हम सूरज के प्रकाश में बल्ब रख दें शायद जल जाए, या भोजन रख दें बन जाए, संभव है। तो सर्वत्र है भगवान की कृपा, सर्वत्र है गुरु की कृपा बरस रही है, पर वो सुरति, वो लगन, वो भाव, वो श्रद्धा का सोलर भी तो चाहिए जिसके थ्रू वो श्रद्धा हमारे जीवन में आएगी। हम तो डायरेक्ट गुरुजी के पास गए, गुरुजी थोड़ा कृपा कर देना, गुरुजी थोड़ा सा नौकरी में देख लेना, गुरुजी थोड़ा कोर्ट में मामला फंसा है आशीर्वाद दे देना, गुरुजी थोड़ा आशीर्वाद देना, एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं। हम संसार की कामनाओं को लेकर गुरुजी के पास चले गए, पर अपने हृदय को निर्मल नहीं किए, पवित्र नहीं किए, और फिर बाद में कहते हैं गुरुजी की तो कृपा ही नहीं मिली। इतना सत्संग किया, इतना ध्यान किया, इतना मंदिर गए, इतनी यात्राएं की, कोई मतलब का ना हुआ। सद्गुरु कहते नहीं, चूक यहीं हो गई कि हमें उतरना था भक्ति में निष्कपट भाव से, हमें उतरना था भक्ति में निर्मल मन से। हम उतर गए कामना को लेकर। हमने सत्संग को भी, भक्ति को भी, मंदिर को भी अपने स्वार्थ का साधन बनाया है। हमने भगवान को भी अपने स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाया है। इसलिए हमारी कोई भी तपस्या पूरी नहीं होती, हमारी कोई भी कामना पूरी नहीं होती। जिस दिन हमने निष्कपट निष्काम भाव से भक्ति करने लग गए, समस्त प्रकृति की कृपा हम पर बरसेगी, सद्गुरु की तो बरसेगी ही। और ऐसा नहीं कि सद्गुरु संत अपनी कृपा रोक कर रखते हैं, सदैव हृदय से कृपा बरस रही है। मैंने कहा पात्र अगर होगा वो प्राप्त कर लेगा, जो योग्य होगा वो हासिल कर लेगा, जो पात्र अपने को बना लेगा उसके भीतर वो कृपा उतर आएगी। अब जैसे पानी भरना है
तो सीधा घड़ा रखिए तब पानी भरेगा, घड़ा उलट देंगे तो पानी तो गिरता रहेगा, भरेगा एक रत्ती भी नहीं, एक बूंद भी नहीं। हमने अपने को उलट दिया है, हमने कामना को ऊपर कर लिया है, संसार को ऊपर कर लिया है, सारे विकारों को ऊपर कर लिया है। अब सोचते हैं गुरु जी की कृपा बरसे, तो श्रद्धा का मुंह तो हमने विकारों से बंद कर दिया है, तो गुरु जी की कृपा बरसेगी कैसे? उल्टा दुख, दरिद्रता, चिंता, फिक्र जीवन में आती है। तब आदमी कहता है ये सत्संग से कुछ नहीं होता, चलो वही ठीक थे, अब बदल देते हैं। सदगुरु कहते हैं नहीं, आप एक बार जाग कर तो देखिए, एक बार होश में आकर तो देखिए, एक बार निष्कपट भक्ति करके तो देखिए, आपके जीवन में स्वर्ग आएगा, आपके जीवन में गुरु की कृपा आएगी, भगवान आएंगे। एक घटना याद आई कि कैसे निर्मल मन हो तो स्वयं भगवान आपके पीछे आ जाते हैं। बड़ा ही रोचक कथा है रामायण की। कहते हैं कि राम जी विश्राम कर रहे थे और हनुमान जी पहरा दे रहे थे। तभी नारद जी मिलने आ गए, नारायण नारायण करते हुए। नारद जी देखते हैं हनुमान जी खड़े हैं, वो कहते हैं कि हनुमान जी हमें राम जी से मिलना है, आप हमें जाने दें। हनुमान जी ने कहा थोड़ा रुक जाइए, थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। कहा क्यों? कहा अभी श्री राम प्रभु कुछ लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं? वो कुछ बही खाता लिख रहे हैं, कुछ लिस्ट बना रहे हैं। तो मानो नारद जी ने थोड़ा हंसी विनोद किया होगा। नारद जी ने कहा भगवान कोई बिजनेस करते हैं जो बही खाता लिख रहे हैं? क्या करते हैं? करे भगवान का बड़ा बिजनेस है, छोटा मोटा थोड़े, छोटे मोटे तो तुम्हारे संसार के लोगों के हैं, हमारे हैं, भगवान का बिजनेस तो बहुत बड़ा है। वो हिसाब किताब कर रहे हैं। तो नारद जी की उत्सुकता बढ़ी भीतर थोड़ी सी। कहा वो कौन सा लिस्ट है जरा बताइएगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अपने भक्तों का नाम लिख रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा राम जी को याद करता है। नारद जी का तो दिमाग चमक गया, कहा पहला मेरा ही नाम होगा। हनुमान जी ने कहा हो सकता है, आप बड़े भक्त हैं। कहा बिल्कुल, देखे नहीं आते ही मैंने नारायण नारायण किया, राम जी का ही तो नाम नारायण है, नारायण का ही नाम राम है, तो मैं तो राम का ही नाम ले रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मैं उनको याद कर रहा हूँ, निश्चय ही उस लिस्ट में 1 नंबर पर मेरा नाम होगा। और हनुमान जी आपका 2 नंबर में होगा। हनुमान जी कह रहे मैं तो उस लिस्ट के लायक ही नहीं हूँ। विनम्र हैं हनुमान जी, कोई अहंकार नहीं है, भक्ति है जीवन में, कोई कामना नहीं है, कोई कपट नहीं है, बल है जीवन में, उसका कोई घमंड नहीं है। नारद जी ने कहा कि 1 नंबर में मेरा नाम होगा। हनुमान जी ने कहा संभव है, हो सकता है। अब नारद जी की तो उत्सुकता बढ़ गई कि कब वो लिस्ट हम देखें और हमको अहंकार को और पुष्टि हो, हमारे मन को और गुदगुदी बढ़े कि हाँ देखा, मैंने कहा था कि 1 नंबर में मेरा नाम है। हनुमान जी ने कहा धैर्य रखिए, देख लीजिएगा, हड़बड़ी क्या है? कह रहे नहीं मुझे जल्दी देखना है। राम जी कहाँ है? क्या वो थोड़ा निकल गए टहलने का, बस यही मौका है, चुप्पे चाप देख लेते हैं, वरना भगवान के सामने कैसे देखेंगे। नारद जी अंदर घुसे, तुरंत देखते हैं सिरहाने में एक लिस्ट तैयार थी, डायरी तैयार थी। उलटते हैं तो 1 नंबर में सच में नारद जी का नाम था। अब तो 2 फीट जमीन छोड़ दिए, उछल गए। कहा देखा हनुमान जी, मैंने कहा था कि 1 नंबर में मेरा नाम होगा, मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं ही उनको सबसे ज़्यादा याद करता हूँ। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल प्रणाम है आपको, आप ही भगवान के बड़े भक्त हैं। हनुमान जी चुप हो गए। तभी नारद जी नीचे लिस्ट में देखते हैं कि पूरा लिस्ट में कहीं हनुमान जी का नाम ही नहीं। अब नारद जी को थोड़ा सा सस्पिशन हो गया, संदेह हो गया कि ये कैसे हो सकता है। नारद जी ने कहा हनुमान जी इसमें तो आपका नाम ही नहीं है, कहीं नाम नहीं है। हनुमान जी ने कहा हो सकता है भगवान अपने तरीके से लिस्ट बनाए हैं, चूक हो गई होगी। नारद जी ने कहा कोई प्रेस में छप के तोड़े आया कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो, ये स्वयं राम जी लिखे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। अब नारद जी भी जानते हैं कि हनुमान का सामर्थ्य क्या है, उनको भी पता है कि हनुमान जी कोई साधारण नहीं है जो इनका नाम छूट जाए।
इसलिए जब योग्य व्यक्ति का नाम उस लिस्ट में ना हो तो अपनी सफलता में भी संदेह नजर आता है कि कहीं हम सच में सफल हुए हैं या कोई धोखा हुआ है। अब नारद जी सोच में पड़ गए कि नहीं, आपका नाम है क्यों नहीं, तो होना चाहिए। तब हनुमान जी ने कहा एक डायरी और है। तब नारद जी ने कहा अब कौन सी डायरी? कहा वो डायरी है जिसमें भगवान उनका नाम लिखते हैं जिनको खुद भगवान याद करते हैं। अब नारद की सारी गर्मी उतर गई, अहंकार उतर गया। कहा ये तो हम ठगे गए। ये डायरी तो वो है जिसमें हम भगवान को याद करते हैं, एक नंबर में मेरा नाम है। दूसरी डायरी वो है जिन्हें भगवान स्वयं याद करते हैं। कहा वो कहाँ है? कहा होगा कहीं। और जब उलट करके देखा तो उसमें एक ही नाम सिर्फ हनुमान जी का लिखा था। तब नारद जी की सारी अकड़ निकल गई, सारी गर्मी निकल गई, अहंकार टूट गया। नारद जी विनया बनत होकर के हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु क्षमा करना, आप तो राम स्वरूप हैं। दुनिया सौभाग्यशाली है कि राम को भजती है, हम सौभाग्यशाली हैं कि राम को भजते हैं। पर सबसे बड़ा सौभाग्यशाली तो आप हैं जिन्हें स्वयं राम जी याद करते हैं। आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं। भक्ति जहां निष्कपट होगी, प्रेम जहां निष्कपट होगा, निश्चल होगा, वहां राम आपको याद करेंगे। और जहां भक्ति का थोड़ा भी अकड़ आ गया, सत्संग का थोड़ा भी घमंड आ गया, ज्ञान का थोड़ा भी अहंकार आ गया, वहां गुरु भी आपको त्याग देते हैं। भले ही भ्रम बना रहे कि मैं गुरु जी का सबसे प्रिय चेला, या मैं सबसे बड़ा धार्मिक, या मैं सबसे बड़ा सत्संगी। सद्गुरु कहते हैं नहीं, सबसे बड़ा सत्संगी वो नहीं जो खुद से कहे, सबसे बड़ा सत्संगी वो जो सदैव यह माने कि मैं कुछ नहीं जानता। कृष्ण ने अपने जीवन से उदाहरण दिया। कहा बड़ा बनना है तो सबसे पहले छोटे कार्यों को करना सीख लो। हम सोचते हैं हम बड़ा हो गए तो छोटा कार्य करेंगे तो कहीं छोटा ना हो जाए, यही हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। बड़ा होने का पहला सूत्र ही है छोटा हो जाना। बड़ा बनने का पहला सूत्र ही है छोटे कार्यों को भी पूजा समझ करके, श्रेष्ठ समझ करके करना, वही बड़ा होता है। कृष्ण जी ने आए हुए अतिथियों के पत्तल उठाए, संतों के चरण धोए, इसलिए कृष्ण पूजे गए। और जिसने समझा कि मैं तो बड़ा हो गया, वो चाहे कंस हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे रावण हो, वो आज भी पैरों तले रौंदा जाता है, अर्थात उसके विचारों को हम रौंदते हैं। इसलिए भक्ति निष्कपट होनी चाहिए, कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। हमारे भक्ति में तो स्वार्थ है। मंदिर जाएं, चाहे गिरजा घर जाएं, हम स्वार्थ लेकर जाते हैं। हम भगवान की पूजा भगवान के लिए, गुरु की पूजा गुरु के लिए नहीं करते। गुरु की भक्ति, अब ये भी सवाल है कि चलो हम निष्काम भक्ति कर लें, कोई कामना ना करें, तो भक्ति में करना क्या है? गुरु कहते हैं भक्ति में करना अलग से कुछ नहीं होता, बस गुरु ने जो मार्ग बताया है उस पर चलना है, श्रद्धा पूर्वक उसका अनुसरण करना है। जैसे आपका घर, सद्गुरु कहते हैं मंदिर है, तो मंदिर का कैसा माहौल होता है? पवित्रता का माहौल, कहीं कोई गंदगी नहीं, कहीं कोई निगेटिव एनर्जी नहीं। जैसे मंदिर में आप प्रवेश करते हैं, कहीं चंदन की खुशबू है, कहीं पुष्प की खुशबू है, एक तरफ भगवान की मूर्ति विराजमान है, बढ़िया एक अलग सकारात्मक वातावरण होता है। सद्गुरु कहते हैं अपने मन को ऐसे ही निर्मल करना, अपने तन को भी ऐसे ही निर्मल करना। और जब इस तरह से गुरु की आज्ञा में चलकर आपका मन पवित्र होगा, निर्मल होगा, आपके हृदय में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा जागृत होगा, तो आपके जीवन में समझना सतत सदैव भक्ति है, सत्संग है, सेवा है, पूजा है। फिर अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर आप जो करेंगे पूजा है। इसलिए हमारे सद्गुरु रैदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौते में गंगा। उन्होंने कहा कि पूजा के लिए तुम्हें धूप दीप की जरूरत नहीं है। अगर तुम सतत सेवा में रत हो, अगर तुम सतत समाज की सेवा के लिए खड़े हो, तो समझना वही पूजा है, वही तुम्हारे जीवन की
तपस्या है, वही तुम्हारे जीवन का तीर्थ है। हम अपनी सेवा से अपने जीवन को तीर्थ बना सकते हैं, हम अपने भक्ति से अपने आप को ही मंदिर बना सकते हैं। और ये जीवन जब हमारा होगा तो क्या होगा, हमारा जीवन का असर हमारे आसपास रहने वालों पर भी होगा। जैसे आप इत्र के दुकान पर जाते हैं और इत्र को आपने सिर्फ छू दिया, आपके हाथ में खुशबू आ जाती है, उसके पैसे नहीं देने होते, वो दुकानदार चाह कर भी खुशबू रोक नहीं सकता, वो आपके हाथों में आ ही जाएगी। इसी तरह से आप गंदगी छू देंगे तो गंदगी आपके हाथ में आ जाएगी, उसकी बदबू आ जाएगी। इसलिए साहब कहते हैं कि ऐसी संगत करना जहाँ से आपके आचरण की खुशबू बने, जहाँ से आपके जीवन में एक दिव्यता आ सके, पवित्रता आ सके, और वो संतों के संग मात्र से आ जाता है, उस सज्जनों के संग मात्र से आ जाता है, वो सद्गुरु के सानिध्य मात्र से आ जाता है। बस लक्ष्य हमारा ठीक हो, हमारा उद्देश्य ठीक हो। गुरु के पास गए, ये लक्ष्य लेकर जाना, ये उद्देश्य लेकर जाना है कि मुझे आज बदल कर आना है। बरसों से गुरु के पास जाते हैं, बरसों से सत्संग सुनते हैं, और यदि हमने स्वयं में कोई परिवर्तन लाने का संकल्प नहीं लिया तो फिर हमारी यात्रा चलती रहेगी। हम संसार का काम करते रहेंगे, गुरु के पास जाते रहेंगे, मन हमारा निर्विकार बन नहीं पाएगा, मन हमारा निर्विचार हो नहीं पाएगा, और फिर शांति आएगी नहीं। तो वही सोचेंगे सत्संग तो करते हैं, दुख कहाँ मिटता है। एक आदमी ने कहा मुझसे कि गुरुजी मैं तो 15 साल से सत्संग कर रहा हूं, पता नहीं कहाँ चूक हो रही है, शांति नहीं मिलती, क्रोध आ जाता है मन में, हिंसा का भाव आ जाता है मन में, अहंकार आ जाता है, कामना जग जाती है, क्या करूं। मैंने कहा सत्संग जब तक बाहर बाहर चलता रहेगा, या ध्यान या सत्संग को जब तक आप क्रिया समझ कर करते रहेंगे, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। आप ये सोचते हैं कि हम गुरुजी ने कह दिया कि नियम से सुबह 5 मिनट माला जप लेना, मंत्र जाप कर लेना, हम कर लेंगे तो जीवन में कुछ आ जाएगा। मैं कहता तब नहीं आएगा। आप अधिकांश समय प्रपंच में बिता रहे हैं, कुसंग में बिता रहे हैं, और सोचते हैं 5 मिनट में काम बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता। आपको 24 घंटे माहौल बदलना होगा, 24 घंटे चिंतन बदलना होगा, 24 घंटे अपना विचार बदलना होगा। आप उस माया के साथ रहते हैं, उस जगत के साथ रहते हैं जहाँ कदम कदम पर ठोकर है, कदम कदम पर धोखा है, कदम कदम पर ऐश्वर्य का बहलाना फुसलाना है। संसार को देखो कितना आनंदमय लगता है यही सब कुछ है, और आप 24 घंटा वहाँ रहते हैं, और 2 मिनट 5 मिनट के लिए गुरुजी का नाम जप लिए तो क्या हो जाएगा। उसके लिए आपको सच्ची निष्ठा से, एकाग्रता से, श्रद्धा भाव से भक्ति में उतरना पड़ेगा। बिना भक्ति में उतरे, बिना गुरु सेवा में उतरे, बिना सत्संग में उतरे कोई परिवर्तन जीवन में नहीं आ सकता। एक आदमी लेटा था खाट पर, उल्टा पेट के बल लेटा था और हाथ हिला रहा था, दोनों हाथ पटक रहा था, अपने पैर पटक रहा था। तभी उसका एक मित्र गया पास में, कहा मेरे मित्र ये तुम क्या कर रहे हो, ये खाट पर चारपाई पर उल्टा लेट करके ये हाथ पटक रहे हो, पैर पटक रहे हो, ये हो क्या रहा है। तो जिस व्यक्ति से पूछा था, जो खाट पर लेट करके हाथ पैर पटक रहा था, उसने कहा कि मैं तैरना सीख रहा हूं। तो उस मित्र को आश्चर्य हुआ, कहा खाट पर लेट करके हाथ पैर पटकने से कोई तैरना सीख जाएगा, और ये प्रयास तुम्हारा कब से चल रहा है, ये साधना कब से चल रही है। उसने कहा मैं पिछले 15 साल से रोज 1 घंटा अभ्यास करता हूं, सुबह और 1 घंटा शाम। खाट पर उल्टा लेट जाता हूं, हाथ पैर पूरा हिलाता हूं, पैर भी हिलाता हूं, तैरना सीखा ही नहीं, पता नहीं भूल कहाँ हो रही। उसके मित्र ने कहा सबको पता है भूल कहाँ हो रही, सिर्फ इस नासमझ को पता नहीं भूल कहाँ हो रही।
अरे तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं, मेरा संकल्प है, जब तक मैं तैरना सीख नहीं लूंगा पानी में पैर नहीं दे सकता। कहा तो ये संकल्प तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक बना रहेगा, तुम तैरना सीख भी नहीं सकते। शर्त यही है कि तुम उतरोगे नहीं तो शर्त यही समझ लो कि तुम कभी सीखोगे नहीं। सीखने के लिए पानी में उतरना जरूरी है, और तुमने ठान लिया है कि मैं सीख ना जाऊं तब तक उतरूंगा नहीं, तो तुम जन्म जन्म तक कभी तैरना सीख नहीं सकते। अगर जीवन में बदलना है तो भक्ति में उतरना पड़ेगा। जीवन में परिवर्तन चाहिए तो सत्संग में उतरना पड़ेगा। हम सोचते हैं घर में बैठे हुए, खेत में काम करते हुए, गाड़ी में चलते हुए, ऑफिस में एसी का हवा लेते हुए सत्संग की ज्योति हमारे भीतर जल जाए, मुक्ति की प्यास हमारे भीतर जल जाए, शांति की धारा हमारे जीवन में बह जाए। सद्गुरु कहते हैं ये असंभव है, ये संभव नहीं हो सकता। उसके लिए आपको तप में उतरना पड़ेगा, त्याग में उतरना पड़ेगा, मनोविकारों से अपने मन को मुक्त करना पड़ेगा, विकार से मन को मुक्त करना पड़ेगा। जब यह करेंगे तभी संभव होगा। और आप सोच ले नहीं घर में ही बुद्ध बन जाएंगे तब सत्संग में जाएंगे, तो घर में कोई बुद्ध नहीं होता, घर में कोई धर्मात्मा नहीं बन सकता। धर्मात्मा बनना है, शुद्धात्मा बनना है, पवित्र आत्मा बनना है, बुद्ध के मार्ग पर चलना है, ज्ञान के मार्ग पर चलना है, गुरु के चरण में आना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा। और उसके लिए समर्पण चाहिए, उसके लिए सच्ची निष्ठा चाहिए। 5 मिनट भी, मात्र 5 मिनट का भी अगर समय जीवन में मिल जाए, समझना धन्य है हमारा जीवन, सौभाग्य है हमारा कि गुरु के सानिध्य में 5 मिनट बैठने को मिला। अगर परिवर्तन की प्यास होगी तो 5 मिनट बहुत है, और यदि परिवर्तन की कोई प्रयास नहीं होगी तो जन्मों बैठे रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंगुलीमाल को कोई घंटों सत्संग नहीं मिला था, बरसों नहीं मिला था, 10, 15, 20 मिनट का समागम हुआ बुद्ध से और अंगुलीमाल बदलकर साधक बन जाता है। रत्नाकर को कोई 2-4 दिन का सत्संग नहीं मिला था, बरसों का सत्संग नहीं मिला था, 1-आध घंटे का समागम होता है सप्तऋषियों से या नारद जी से, और रत्नाकर बदलकर वाल्मीकि हो जाता है। हम अपने जीवन में कितने सत्संग का साक्षी बन रहे हैं, हम अपने जीवन में कितने संत का दर्शन कर रहे हैं, फिर भी मनोविकारों से हम मुक्त कहाँ हो पाते हैं। फिर भी गंदगी हमारे मन में है, और गंदगी का प्रमाण क्या है? जैसे बाहर कहीं कचरा गिर जाए वो दिखाई देता है, मन में गंदगी हो तो कैसे दिखेगा? क्या उपाय है? दर्पण में चेहरा देखेंगे तो चेहरे की गंदगी तो दिख जाएगी, मन की कैसे दिखेगी? मन की गंदगी हमारे आँखों में, विचारों में, कानों में, शब्दों में, पैरों में उतरती है। अगर मन गंदा होगा तो आँखें गलत जगह जाएगी, मन गंदा होगा तो पैर शराब खाने की ओर जाएगा, मन गंदा होगा तो ये हाथ किसी के चरण छूने के लिए नहीं, किसी का गर्दन दबाने के लिए उठेगा। मन गंदा होगा तो ये हाथ सेवा के लिए नहीं, किसी का जेब काटने के लिए उठेगा। मन गंदा होगा तो ये हाथ पूजा की थाल नहीं पकड़ेगा, ये शराब का प्याला पकड़ेगा। मन गंदा होगा तो इस मुख से प्रार्थना के शब्द, मीठे शब्द या गुरु के बताए हुए शब्द नहीं निकलेंगे, गालियां निकलेगी, झूठ निकलेंगी। तो मन गंदा है तो समझ जाना भाई से नफरत करोगे, मन गंदा है तो माता पिता से झगड़ा करोगे, मन गंदा है तो पड़ोसी से झगड़ा करेंगे, मन गंदा है तो मित्र से दगाबाजी करेंगे, मन गंदा है तो स्वार्थ जीवन में होगा कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये होगा। तो मन की गंदगी इससे सिद्ध होती है। और जिस दिन मन निर्मल होगा, मैंने कहा, तो फिर सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोय। जब मन निर्मल होगा तो लगेगा सब में मेरा ही परमात्मा बैठा है, मेरा ही भगवान बैठा है, मैं किससे घृणा करूं, किससे नफरत करूं। फिर सबके प्रति श्रद्धा का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, स्नेह का भाव होगा। फिर तब भीतर जागृत होगा वसुधैव कुटुंबकम।
तब पता चलेगा कि पूरी धरती हमारा परिवार है। तब हृदय में ये भाव जगेगा कि जियो और जीने दो। अभी तो हमें लगता है कि नहीं, बस हम ही जिए, दूसरा मर जाए तो कोई हर्ज नहीं, हमें ही सब मिले, दूसरे को ना मिले तो कोई हर्ज नहीं। वसुधैव कुटुंबकम का तो भाव ही खत्म हो गया। अब तो हम इतना ही सोचते हैं कि बस हम दो, हमारे दो, बाकी सब खत्म। हम हैं, माता पिता को भी छोड़ दिया, हम दो हमारे दो, मतलब अपना पति पत्नी और 2 बच्चे, बस माता पिता का भी त्याग कर दिया। दुर्भाग्य है हमारे जीवन का कि जहाँ जिस माँ बाप ने जन्म दिया हम उसको ही भुला दिए, उसके प्रति ही हमारे हृदय में नफरत भर गई। हालांकि इसमें दोष माँ बाप का भी है। आज हम बहुत विचार इस पर करते हैं कि बच्चे निष्ठुर हो गए, बच्चे माँ बाप को लात मार दिए, लेकिन उतना ही ये सत्य है कि बच्चे ऐसा इसलिए किए क्योंकि वही माँ बाप ने अपने बच्चे को संस्कार के अलावा सब कुछ दिया, शिष्टाचार मर्यादा के अलावा सब कुछ दिया, धर्म की शिक्षा के अलावा सब कुछ दिया। और जिस माँ बाप ने ऐसी भूलें की है उन्हें बुढ़ापे में वो दिन देखना पड़ेगा, वो समय का साक्षी बनना पड़ेगा। इसलिए संतजन कहते हैं अपने बेटे को शिक्षा देना, लेकिन उससे पहले संस्कार देना, उससे अपने देश की संस्कृति का ज्ञान देना। आप उसे किसी बिजनेसमैन की हिस्ट्री पढ़ाना, उसका इतिहास पढ़ाना, बिजनेसमैन कैसे बना जाता है, धनपति कैसे बना जाता है, ये बताना, लेकिन उससे पहले उसे राम के बारे में बताना, कृष्ण के बारे में बताना, बुद्ध महावीर कबीर के बारे में बताना, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताना, लक्ष्मीबाई मीराबाई के बारे में बताना। और जब आपके बच्चे इन महापुरुषों के जीवनियों को जानेगा तो धन के शिखर पर भी होगा, भौतिकता के उच्चतम शिखर पर भी होगा, तो वो नैतिकता भूल नहीं सकता है, शिष्टाचार और संस्कृति भूल नहीं सकता।